जब समष्टि के कल्याण के लिए जिसका भी पक्ष लेना होता है भगवान लेते हैं। बस शर्त एक होनी चाहिए कि समष्टि का क्या होना चाहिए, कल्याण, और धर्म की क्या होनी चाहिए, स्थापना। तो भगवान दिखाएंगे कि मैंने कई जगह इंद्र को भी डांटा है, कई जगह देवताओं को भी डांटा है। तो बोले ये जो तुम कह रहे हो असुर, ये कोई और नहीं, ये भगवान के ही पार्षद थे। जैसे जय और विजय, इनको कम करो, जो जय और विजय थे यही क्या बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, यही क्या बने रावण और कुंभकर्ण, यही क्या बने दंतवक्त और शिशुपाल। बोले एक कथा और सुनाते हैं। बोले तुमने प्रहलाद चरित्र सुना? नहीं, ये बड़ा सुंदर है। देखो नारद जी ने कहा कि हिरण्यकश्यप का अपना ही लड़का इतना द्रोही हो गया था महाराज। बोले ये कथा सुनाइए। तो प्रहलाद जी की कथा आती है, बहुत संक्षेप में सुनिए, 7वें स्कंद में महाराज जी। बात ये हुई कि जब इसके दूसरे ताऊ जी की जब भगवान ने उनको बराह बन के मारा प्रहलाद जी की कथा में, तो जब ये शिशु इनका गर्भ में आ गया, उस समय माता की एक खास तपस्या होती है महाराज। क्या बोला, अपने भाई के मरने के बाद हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला गया। भाई को मार दिया वराह में, तो हिरण्यकश्यप क्या करने चला गया, तपस्या। और इसकी जो स्त्री थी कयाधु, वो प्रेग्नेंट थी। और जब ये तपस्या करने चला गया तो इंद्र को लगा कि बड़ा अच्छा मौका है, कयाधु को किडनैप कर लिया महाराज, अपहरण कर लिया और अपने पास ले जाने लगा। ये इंद्र का चरित्र, जो स्त्री अच्छी लगे वो इसकी। भगवान ने कहा दुष्ट, नारद जी से ये नहीं देखा गया। नारद जी गए और इंद्र को बहुत डांटा, बहुत डांटा, और उस कयाधु को किसके पास रख लिया उन्होंने, अपने पास। और यहां बड़ा सुंदर प्रसंग पढ़िएगा महाराज। तो गर्भवती स्त्री जैसे रहती है, जो संस्कार उसमें जाते हैं वैसे ही बच्चा बाहर आता है। और आजकल तो आप इसमें टेलीविजन पे और सब जो चैनल से देखते हैं, माता सिगरेट पीती है तो बच्चे को क्या होता है आपको दिखता है। माता यदि म्यूजिक सुनती है तो बच्चे को क्या होता है आप देख सकते हो, स्क्रीन पे देख सकते हो आप। माता यदि गाली देती है तो बच्चे को क्या होता है, और माता यदि ओम का उच्चारण करती तो बच्चा भी कैसा रिलैक्स रहता है। इसको बोलते गर्भशास्त्र का ज्ञान। महाराज नारद जी ने इतने सुंदर तरीके से कयाधु को पाला, उसको इतना अच्छा ज्ञान दिया, और उससे कौन उत्पन्न हुआ, प्रहलाद। तो महाराज प्रहलाद जी तो भगवान के भगत थे। ये तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय का जप करते थे। इसका जो पिता था वो दुष्ट था, ये कहता था कि भगवान चारों ओर है, वो मानने को नहीं तैयार। एक दिन उसके पिता ने बोला कि तेरा भगवान यदि इस खंबे में हो तो निकाल के दिखा, खंबे में हो तो निकाल के दिखा। महाराज प्रहलाद की जैसे ही प्रहलाद ने कामना की, भगवान से इच्छा की, भगवान उस खंबे को फाड़ कर आए। और कौन सा बोली, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान ने आते ही बोला, हिरण्यकश्यप तुमने क्या वरदान दिया था, ना मैं सुबह मरूं ना शाम, गोधूली की बेला है, ना सवेरे है ना रात। तुमने बोला था ना ऊपर मरूं ना नीचे, मैंने तुमको गोद में उठा के पकड़ के रखा है। तुमने बोला ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, मैं किसी से नहीं मारूंगा। भगवान महाराज नरसिंह आधा जो शरीर था वो सिंह का था, और आधा जो शरीर था वो कैसा था, मानव का था। महाराज उसको जो नाखूनों से विदीर्ण कर दिया है,
किसको? हिरण्यकश्यप को। और उसकी अतड़ियों की माला भगवान ने क्या करी? पहनी। और बड़ा विधीर भगवान का है प्रहलाद का। और जब सब लोग परेशान हो गए इस रूप देखकर, कोई भगवान को शांत नहीं कर पा रहा था, तो सबने भगवान की पत्नी को बुलाया, लक्ष्मी जी को भी, आप शांत करो नरसिंह भगवान को। तो आपको पता है लक्ष्मी जी आई, बोले मैं इस आदमी को नहीं जानती। बोले मेरा आदमी तो बहुत शांत है, ये तो कोई दूसरा ही आदमी है। श्री नरसिंह भगवान उस समय शांत नहीं हुए, लक्ष्मी जी से भी शांत नहीं हुए। और फिर ऋषियों ने क्या किया? प्रहलाद को भेजा है, और प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्थिति की है, वो आपको उसमें पढ़नी पड़ेगी। और फिर यहाँ पर प्रहलाद जी का भी क्या होगा? उद्धार होगा। बोले नरसिंह भगवान की जय। अब आगे कथा बढ़ाएं जल्दी राम की ओर। इंद्रद्युम्न नाम के महाराज एक राजा थे। इंद्रद्युम्न, उनके ऊपर राज्य की जिम्मेदारी थी, वो गृहस्थ थे, लेकिन वो साधना करने चले गए। और अगस्त ऋषि ने महाराज उनको उधर से निकले और उन्होंने बोला कि तुम गृहस्थ व्यक्ति होकर जंगल में सन्यासी बन के बैठे हो। देखो, गृहस्थ व्यक्ति यदि सन्यासी छोड़कर बन जाए तो भी श्राप मिलता है। तुमने अपने राजपाट को छोड़ दिया। महाराज उन्होंने उठाया और उसको श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी बुद्धि जड़ है, तुम क्या बनो? हाथी बनो। थे कौन? ये राजा, और क्या बन गए? हाथी। क्योंकि इन्होंने अपने गृहस्थ धर्म का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। महाराज एक दिन सरोवर में यह हाथी जल पीने गया और ग्राह ने पकड़ लिया इसको, और ऐसा पकड़ा इसको महाराज हथनियों के झुंड ने, ग्राह ने, नाक कान इसका डूबने लगा और चिल्लाने लगा भगवान से कि भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और भगवान ने आके फिर उस ग्राह को क्या करा? मारा और उसकी मुक्ति की। ये किसकी थी? कौन सी कथा है? गज की। दो पंक्ति बड़ी सुंदर है गज की। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। सरोवर में गजराज की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। सरोवर में गजराज की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, दुखी हो के आया हरि को लगाई। गरुड़ छोड़ नंगे वो पाँव पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद मोहन हरे कृष्ण गोविंद बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान का एक और अवतार हुआ, उसको बोलते हैं अजित अवतार। संक्षेप में कहानी ये है, वो सबका कारण इंद्र है। एक दिन इंद्र ऐरावत पर जा रहा था महाराज, और दुर्वासा ऋषि आए, और
दुर्वासा ऋषि ने, इंद्र ने प्रणाम किया और दुर्वासा ऋषि ने अपनी माला किसको पहना दी? इंद्र महाराज महाअभिमानी, उसने वो माला किसको पहना दी? हाथी को। दुर्वासा ऋषि तो क्रोधी, बोले शर्म नहीं आती? मैंने माला, मेरी माला तुमने मेरे सामने हाथी पर फेंक दी। मैं जाके तुमको श्राप देता हूं कि पूरी देवता श्री भ्रष्ट हो जावे। और सभी देवताओं के पास से जो श्री था वो क्या हो गया? चला गया। लक्ष्मी चली गई, ऐश्वर्य चला गया। महाराज बड़ा हाहाकार मच गया। बोले इसका उपाय क्या है? बोले लक्ष्मी जी तभी निकलेंगी जब समुद्र मंथन होगा। तो यहाँ एक विषय आता है, समुद्र मंथन महाराज। तो समुद्र मंथन में, समुद्र मंथन के लिए मनाया गया किसको? दानवों को और देवताओं को। महाराज देवी, देवता और दानव दोनों लोग एक शर्त पर माने। और अब बोले मंथन होगा किस पे? मंथन किया कैसे किया जाए? तो मदराचल पर्वत को मनाया गया और जो वासुकी नाग था उसको क्या बनाया गया? रस्सी। अब बोले जो सरफेस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? थोड़ी हार्ड। तो यहाँ पर भगवान ने दूसरा एक अवतार लिया, क्या बन के आए? कच्छप। बोलिए कच्छप भगवान की जय। अब मदराचल पर्वत बीच में आ गया, वासुकी नाग आ गया और कच्छप पे दोनों पे ये लोग क्या करने लगे? बड़ा अच्छा वर्णन है। ऐसा लगता है भगवान को जैसे खुजली हो रही हो, तो वो मथने से भगवान की जो खुजली थी वो क्या हो रही थी? दूर हो रही थी। और जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से महाराज रत्न निकलने लगा। और जब जहर निकला तो सब भाग गए। जहर पीने को कोई नहीं तैयार था। तो जहर किसने पिया? शिव जी ने आके फिर जहर पिया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ। महाराज उच्चई श्रवसा घोड़ा निकला महाराज, दैत्यों को दे दिया। ऐरावत निकला, उसको इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली महाराज, वो भी भगवान ने देवताओं को दी। और भगवान अजित ने धारण कर ली। पारिजात वृक्ष निकला, उसको भी देवताओं ने ले लिया। अप्सराएं निकली, देवताओं ने ली। और अब भगवान लक्ष्मी निकली। और जब लक्ष्मी निकली वो तो सीधी सीधी किसके पास गई? भगवान विष्णु के पास में। अब उसमें से महाराज मदिरा, वारुणी देवी माने मदिरा देवताओं ने लिया महाराज। धन्वंतरी निकले, वो भी देवताओं की तरफ चले गए। ऐसा करते करते अर्ज मेरी सुनो, हार है कन्हैया, अर्ज मेरी सुनो, है कन्हैया, है कन्हैया। धन्वंतरी महाराज जैसे ही अमृत लेके आए महाराज, और छीना झपटा चालू हो गई और फिर से संधि की गई महाराज अमृत के लिए। देवताओं ने कहा महाराज हम संधि तोड़ते हैं, हमको सिर्फ अमृत चाहिए। अब झगड़ा होने लगा आपस में, मुनियों।
तो भगवान ने एक और कौन सा रूप लिया, मोहिनी अवतार, वो आपको पता ही है। वो स्त्री बनकर इतनी सुंदर स्त्री बन के आए, राक्षस लोग उन पर क्या हो गए, लंपटा। वो इतनी सुंदर स्त्री, वो स्त्री बोलती मैं सबको बांटूंगी, और उसने देवताओं को धीरे से एक किनारे खड़ा करके अमृत पिला दिया, और राक्षसों की ओर वो जाती थी लेकिन अमृत नहीं देती थी। एक राक्षस देख रहा था ये तो कुछ न कोई छल किया जा रहा है, और तुरंत वो राक्षस जाके किसमें बैठ गया, देवताओं की पंक्ति में। और जैसे ही अमृत भगवान उसको पिलाने लगे, सबने बोला अरे ये तो राक्षस है। तब तक तो उसने अमृत क्या कर लिया, पी लिया। भगवान ने अपना चक्र चलाया तो उसका सिर क्या हो गया, कट गया। उसी को बोलते हैं राहु और केतु। महादशा चलती ना, केतु की महादशा राहु। तो सिर के ऊपर से कौन है, राहु, और नीचे का अर्थ कौन है, केतु। और अब आपकी दो कथा, वामन अवतार भगवान प्रवेश कर गए। बोले महाराज ये वामन अवतार क्यों हुआ, बोले जब दैत्यों ने पुनः वर्चस्व कर लिया तो देवताओं की माता अब अदिति बड़ी दुखी हो गई। पहले दिति थी, फिर अदिति, अब अदिति दुखी हो गई। तो उन्होंने कश्यप ऋषि से बोला कि हमारा उद्धार कीजिए, देवताओं का कुछ उद्धार कीजिए। भगवान ने आके बोला कि मैं एक रूप लेकर आने वाला हूँ, फाल्गुन श्यामले पक्षे पयोव्रतः। बोले उस समय महाबली नाम का एक दैत्य रहता था जो शासन कर रहा था, और वो एक बड़ा दानी प्रतापी राजा था महाराज। तो अब इनकी माता ने महाराज उपवास किया, और बहुत अंदर से जब माता ने व्रतनिष्ठ उपवास किया तो उसके गर्भ में आए भगवान। कौन से भगवान, बोलिए वामन भगवान की जय। तो आदिति के गर्भ में कौन प्रवेश कर गए, वामन भगवान। और वामन जी आए, ये कौन है, ये इंद्र के छोटे भाई हैं। इनका नाम क्या है, उपेंद्र। बोले भगवान किसी प्रयोजन से आए। महाराज उनके ऊपर छाता लगा दिया गया, उनको एक भिक्षा पात्र दे दी गई, उनको एक रुद्राक्ष की माला, और पूर्ण बटु रूप लेकर आए। कौन, वामन। हम लोगों के सामने भी वामन भगवान आ रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान की जय। आवाज नहीं आई, वामन भगवान की जय। नारायण ओम नमो नारायण।
और वामन महाराज, ये सब बाद में कथा और आगे बढ़ जाएगी। 8 बजे तक अभी तो एक ही है, तो बहुत आने वाले हैं। भैया फोटोग्राफर बाद में कर रहे हैं। आप कथा की ओर ध्यान दो। वामन भगवान आए क्यों थे? क्योंकि दैत्यों के राजा उस समय कौन थे? बलि। और बलि से उनको मुलाकात करनी थी महाराज। जैसे ही बलि के पास गए महाराज, यज्ञशाला में पहुंचे, बलि ने देखा ओ इतना तेजस्वी व्यक्ति, छोटा सा बालक दिखता है, लगता है मेरे पुण्यों को क्या हो गया महाराज, उदय हुआ है। मैंने ऐसा ब्रह्मचारी कभी नहीं देखा। आज हमारे पितर तृप्त हो गए। बोले तो महाराज वो तो यज्ञशाला में पधारे। वो बोले महाराज दैत्यराज, तुम कितने सुंदर व्यक्ति, देखो भगवान कितनी प्रशंसा करते हैं। तुम जैसे बोल रहे हो वैसे ही तुम्हारा कुल है। तुम्हारे कुल में कोई कंजूस नहीं हुआ। सीधे को भगवान भूमिका कैसे बनाते हैं? हे दैत्य, तुम्हारे कुल में तो कोई कंजूस हुआ ही नहीं। और मुझे तो शर्म आती है, भगवान को तुम्हारे कारण आना पड़ा। हिरण्याक्ष को विष्णु से युद्ध हुआ, बड़ी मुश्किल से विष्णु विजयी हुए थे। आज भी याद करते होंगे विष्णु। हिरण्यकश्यप ने जब भगवान विष्णु को मारने का उद्यम किया था, तब भी विष्णु भागा था। वो सब तुम्हारे ही कुल के कारण था। भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें पति को बोली महाराज। अब बोलते हैं मैं यहाँ कुछ मांगने आया हूँ, मैं यहाँ किसी तृप्ति के लिए नहीं आया हूँ। बोले भगवान आपको क्या चाहिए? बोले मुझे 3 पग धरती चाहिए। कितनी? 3 पग। जैसे उनके गुरु ने देखा, अरे ये भगवान विष्णु है, उन्होंने वहीं से बोला राजा बलि इसको कतई नहीं देना, ये विष्णु है। राजा बलि ने कहा मैंने तो संकल्प कर दिया है। और ध्यान रखें, एक बार यदि आपने संकल्प कर दिया, संकल्प का बड़ा महत्व होता है। पंडित जी लोग पढ़वाते हैं कि नहीं पढ़वाते हैं आपसे? तो संकल्प, अगर आपने संकल्प को खंडित कर दिया तो महापातक मतलब महापाप लगता है। जब क्या कर दिया आपने? संकल्प को कभी भी खंडित नहीं होने देना चाहिए। जान चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा होना चाहिए। बोले तुमने संकल्प ले लिया है, इसलिए आप भी ध्यान रखो व्यावहारिक जीवन में या तो संकल्प लो ही नहीं, और यदि आपने संकल्प ले लिया तो संकल्प को क्या करना पड़ेगा ना, अगला जन्म तक उसके लिए मिलेगा। बोले मैंने तो संकल्प ले लिया, इसने क्या मांगा है? 3 पग धरती, बालक है, इसकी बुद्धि भी ऐसी 3 पर। भगवान विष्णु तो मुस्कुरा रहे थे महाराज। और बड़ी सुंदर एक बात आपको बताएं, यहां बोला गया दानी को दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन एक वृक्ष की तरह। जैसे वृक्ष छाया का दान करता है, सूखी लकड़ियों का दान करता है, कभी कभी कोई शाखा काट ली वो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई उसकी जड़ को ही काट ले तो क्या होगा? तुमने दान का संकल्प तो कर दिया, अब तुमको दान करना पड़ेगा। और यहाँ मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको जरूर सुने ध्यान से। अपने धन का बंटवारा कैसे करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड शुक्र नीति। जो आपके पास फाइनेंस है, उस फाइनेंस का जो विभाजन करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए, तो वो आपकी शास्त्र आपका बताता है कि धन का बंटवारा कैसे करें ना। इसको बोलते हैं शुक्र नीति। पहला धर्माय, ध्यान से सुना,
जो भी आपकी आमदनी होवे, इनकम, उसका एक हिस्सा किस में लगाना चाहिए? धर्म में। पहला, मान ले 100 रुपए आया, तो 100 रुपए में पहला कुछ हिस्सा क्या लगा दिया आपने? किस में? धर्म। धर्म मतलब दान। कभी भी उस हिस्से को मत रखिए, वरना वो हिस्सा आपसे सब कुछ वापस करा लेगा। कभी मत कीजिएगा ये ध्यान। तो साधु, गुरु, संत, आश्रम जो चाहिए, लेकिन वो एक हिस्सा किसके लिए निकालिए? धर्म के लिए। दूसरा हिस्सा यश से, दूसरा जो धन का हिस्सा है वो अपने प्रचार के लिए रखना चाहिए। भाई, जिस परिवार से आप आए हैं तो आपका यश क्या होना चाहिए? फैलना चाहिए। तो जब तक आप किसी को दोगे नहीं, तब तक आपका यश कैसे फैलेगा? दानम में दिक्षु दान प्रतापात, तो अपना नाम फैलाओ जरा दुनिया में। आज आप ले रहे हैं अंबानी का, अडानी का, तो उन्होंने कुछ किया होगा तभी तो नाम ले रहे हैं। ऐसे नाम ले सकते हैं? तो मैंने धन के 2 हिस्से बताए। कौन कौन से? पहला, एक तो धर्म के लिए, दूसरा किसके लिए? यश के लिए। तीसरा, री इन्वेस्टमेंट। जिस मशीन से आपको आमदनी हो रही है उस मशीन पर खर्चा करना। जिस बिजनेस में आपने पैसा कमाया है उस बिजनेस में फिर से री इन्वेस्टमेंट करना। ये तीसरा हिस्सा धन का। चौथा हिस्सा कामाय। अरे, आपके पास पत्नी है, आपके पास बच्चे हैं, तो उनकी कामनाएं भी तो कुछ होती घूमने की, तो उसमें क्या करना? पूरा करना, उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए। कौन सा हिस्सा? चौथा। और पांचवा, स्वजनाय। आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधियों को जो जरूरत पड़ जाए तो उनको भी क्या कीजिए? क्या लिखा आ जाए? मैं श्लोक पढ़ता हूँ। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचदा विभजन वित्तम इहमोत्र च मोदते। वित्त के 5 बंटवारे करने चाहिए। याद रखिएगा, इस नीति को कहते हैं शुक्र नीति। जब भी घर में धन आए, 5 हिस्सा, एक धर्म के लिए, एक यश के लिए, एक री इन्वेस्टमेंट, एक कामनाओं की पूर्ति के लिए, एक सगे संबंधियों के लिए। तो धन सदैव क्या होगा? आपका बढ़ेगा। महाराज, अब तो संकल्प कर दिया। उन्होंने बोला वो तो अब आपको पूरा करना पड़ेगा। तो बोलते हैं एक जगह तो भगवान का पैर था ही, तो हो गया भू। भगवान ने पूरे लोकों को नाप लिया, वो हो गया भुवः। भू तो हो गया, ये हो गया भुवः पहला। और दूसरे से नापा हो गया सुवः। भू से भुवः, भुवः से सुवः। कितने हो गए? 2। अब सब कुछ तो भगवान ने ले लिया, बलि में छोटे से वामन ने। तो बोले राजा, अभी तीसरा पग मैं कहां रखूं? अब बचा ही क्या? सब तो पृथ्वी जगत तो नाप लिया भगवान ने भू और भुआ से। तो राजा बड़ा शर्मिंदा हो रहे थे, क्या करूं? और उसी समय महाराज, राजा को सूझा मेरी इज्जत रखे, और तुरंत उन्होंने कहा एक चीज मैंने आपको दान में नहीं दी। बोले वो क्या दी? मैंने स्वयं को दान में नहीं दिया। तो बोलते हैं जो मेरा मम है, मेरा जो अहंकार है, मैं उसको भी आपको क्या करता हूँ? दान में देता हूँ। और भगवान ने उसके सिर पे क्या रख दिया? पैर रख दिया। और ऊपर से महाराज तीनों लोगों को जब नाप लिया महाराज, तो ऊपर से बरसात होने लगी फूलों की। जैसे ही उसने क्या कर दिया? मम दे दिया। महाराज भगवान तो लुट गए। और भगवान ने बोला तुम पाताल लोक में जाओ, तुम तो प्रहलाद जी के वंशज हो, मैं तुम्हारा वहां दर्शन करूंगा।